हेलो माय सोल फैमिली, हरे महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो मैं आगे एक न्यू प्रिडिक्शन के साथ हम देखने वाले कि न्यू मून पे आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस देखने वाले हो। ठीक है, लेट्स सी। तो चूज कर लीजिए पाइल ए एंड पाइल बी। बहुत शॉर्ट ही एंड क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जनरल प्रिडिक्शन है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जबरदस्ती का कुछ भी फिट ना करे, जितना रेजोनेट है उतना रखे, बाकी का इग्नोर कर दे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रहा है इस व्यक्ति की एनर्जीज में। ठीक है, लेट्स सी क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर पर्सनल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर दोनों मेंशन किया है, वहां जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं और क्या आ रहा है। तो अपने पर्सन का नाम ले 3 टाइम। ठीक है, लेट्स सी यार। ओके, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से आया जजमेंट। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ ना जेमिनी एंड इक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है। जो जेमिनी इक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है। बाकी अर्थ एलिमेंट है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ना एक डिवाइन कनेक्शन में, एक सोल कनेक्शन में, एक प्योर कनेक्शन में हो। ठीक है, चाह ना तो एक दूसरे से कुछ छुपा है ना ही, एक दूसरे का सोल जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा फील करते हो। आप चाहे पांच रहो, दूर रहो, वॉट कुछ भी हो, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना मैग्नेटिक पुल, इतना अट्रैक्शन फील करते हो। लाइक फिजिकली भी आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि जब आप एक दूसरे के पास आते हो तो दुनिया भूल जाते हो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, वो वाली बिल्ड है आप में। ठीक है, बट करंटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या तो ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट ज्यादा दिख रही है, सेपरेशन एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। बिकॉज ये परेशान पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा हर्ट है, एग्जॉस्टेड है। बट कहीं ना कहीं इसमें से ना यूनियन वाली वाइब बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, किसी चीज को लेके रिग्रेट कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। बिकॉज ये व्यक्ति के पास ना सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन लग रहा है। देखो यहाँ भी कैसे अकेले अकेले खड़े हैं कि मतलब खुद को ना इसने दुनिया से बहुत ज्यादा डिटेच कर लिया, अलग कर लिया है। क्योंकि वो वाइब, वो सेटिस्फेक्शन जो आपके साथ आता था, जो पॉजिटिविटी वो आपके साथ आता था, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ, किसी के साथ भी ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे। तो अकेले बैठे बैठे बस आपको फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर ने अगर आपको तकलीफ दी है, तो किसी भी चीज ने आपके लिए उसको आपको तकलीफ दी है, वो सारी चीजें ना पर्सन और रिवाइंड कर रहे हैं अपने माइंड में क्या क्या। और यूनियन वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं यहाँ फैमिली फैक्टर भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली की वजह से इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है। ठीक है, वो वाली एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो ये व्यक्ति चीजों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, आपको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। बेसिकली इस रिश्ते में वो हार्मनी, स्टेबिलिटी, ठीक है, अबंडेंस सब कुछ चाहता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि जब आप साथ होते हो ना, तो वो करियर में, फाइनेंस में भी प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, ये चीज इस पर्सन ने बहुत ज्यादा नोटिस की है। कहीं ना कहीं आप उसके लक किस पर्सन हो। ठीक है, बट फैमिली को लेकर जो इश्यू है उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, उसको भी ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं। और न्यू मून के बाद बहुत बहुत पावरफुल शिफ्ट दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज बताता है कि इस रिश्ते में आपको जजमेंट 100% मिलेगा। ठीक है, बिकॉज जजमेंट आता है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। बट तब जब आप दोनों हील हो जाओगे, जो आप दोनों का कर्मा अभी रिलीज हो रहा है, यूनिवर्स चाहते आप एकदम दोनों हील हो जाओ, जब यूनियन में आओ। तो जितना आप काम करोगे उतना आपके पर्सन की एनर्जी में भी शिफ्ट देखने को मिलेगा, और आपकी एनर्जी में भी। तो यूनियन तो आना ही है। जजमेंट का कार्ड बताता है यूनियन तो होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, बट डिवाइन टाइमिंग पे। ठीक है, लेट्स एक कार्ड और लेती हूँ। ओ माय गॉड, द वर्ड। तो बहुत जल्दी ये साइकिल है। ठीक है, न्यू मून के बाद एंड होगी जो भी डिफिकल्ट साइकिल है आप दोनों के बीच में। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ अगर आपका सोल कनेक्शन है तो यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। तो यूनिवर्स का रोल चल रहा है। तो गाइस
रो मत, हर्ट मत हो, ठीक है। चीजों को ब्लेम मत करो, बस मैनिफेस्टेशन एंड खुद पे फोकस करो, चीजें अपने आप होती जाएगी। वर्ल्ड का कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एंड ये एक साइकिल की एंडिंग भी बताता है। न्यू मून के बाद आपके पर्सन की एनर्जी में आपको पावरफुल शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, एडजस्टमेंट और रिक्वायरमेंट, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और कमिटमेंट इज बी टेस्टेड, तो कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट का टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो भाई ये एग्जाम, हम ऐसी एग्जाम पास कर जाते हैं तो यूनिवर्स को बोलो कि भाई ये एग्जाम भी इजीली पास कर जाएंगे, ठीक है। हंसते हंसते वो वाली चीजें, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या लगता है कि चीजें रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग मेथड करो, ठीक है। अच्छे से चीजों को, एक कागज लो, उसमें ब्लैक पेन से जो चीजें आपके अंदर नेगेटिविटी है, ठीक है, आप चाहते नहीं हो अपने अंदर अपने रिश्ते को लेकर, वो सारी चीजें लिखो, ठीक है। एंड बर्न कर दो और बोलो मैंने सारी चीजें रिलीज कर दी। उसके ऐसे इसको ना कचरे में फेंक दो। इतना कर लोगे ना आप, डेफिनेटली बोल रही हूँ कि चीजें आपके फेवर में आएगी। तो यूनिवर्स वो बोल रहे हैं कि जो चीजें आपके लिए नहीं है उसको रिलीज करो, सरेंडर टू डिवाइन, कनेक्शन को सरेंडर करो। गाइस एक चीज ना हमेशा बोला करो, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो और आपको डाउटिंग वाली एनर्जी आती है ना, तो एक चीज हमेशा बोलो, आई एम नॉट चेजिंग, आई एम अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट, आई एम नॉट चेजिंग, आई अट्रैक्ट, आई एम नॉट चेजिंग, आई अट्रैक्ट, ठीक है। तो सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं चीजों को आप होल्ड करते हो मुझे नजर आ रहा है, तो होल्ड मत करो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत मैसअप चेंज दिख रहा है। लवर्स कार्ड आना और साथ में जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि रिश्ते में बहुत जल्दी हार्मनी, यूनियन आता हो मुझे नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी, ठीक है। लेट्स सी जिसने पहले भी चूज किया है, देखते हैं क्या आ रहा है उसके लिए। यूनिवर्स गाइड करे, जिसने भी फाइल भी चूज किया है अपने पर्सन को इमेजिन करिए, 3 टाइम नाम लीजिए। यूनिवर्स गाइड करे क्या आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मून, माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। ओ माय गॉड, जिस भी पर्सन जो फेस कर रहे हैं उसके साथ आपका कार्मिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज जो भी पर्सन है वो आपका कार्मिक ही दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं जब तक आप इस पर्सन से, टू बी ऑनेस्ट बोल रहे हो, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक है। या तो कोई ऐसा कर्मा चल रहा है जहां आप दोनों का यूनियन होना बहुत बहुत मुझे डिफिकल्ट दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हीलिंग बची नहीं है। बहुत ज्यादा डिसेप्शन, धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी, ठीक है। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो बहुत बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव किया है, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा गालियां दी है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने हर जगह से आपको चीट किया है, ठीक है। एंड फिर भी ये पर्सन को 1% भी मुझे नहीं दिख रहा है कि रियलाइजेशन हो रहा है कि जो चीजें मैंने की है वो गलत की है, ठीक है। अभी भी ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ। इस पर्सन पे ना अपने अपने दिल जान सब कुछ लुटा दिया, इस पर्सन को आपने इतने मौके दिए हैं, ठीक है। एंड इतना सारा मौका दिया, बार बार इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो ये पर्सन कार्मिक साइकिल, ये कहीं ना कहीं कार्मिक पर्सन ही दिख रहा है मुझे, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ 2 एनर्जी निकल के, जो फर्स्ट वाली थी वो सोल कनेक्शन थी, जो सेकंड वाली है वो कार्मिक है। डियर, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको कार्मिक है, ठीक है, आपका कार्मिक है, तो ये इस एनर्जी को रिलीज करो। ये एनर्जी आपके लिए है ही नहीं, तब तक आप अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा अब्यूज किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मिसयूज किया है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा गालियां दी, इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज्यादा लो गए हो, बहुत ज्यादा नीचे गिरे हो, ऊपर आने का सोच ही नहीं पा रहे हो, बार बार पैनिक अटैक, बार बार चीजें लो होना, तो दिस इज नॉट योर सोलमेट। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, ये कार्मिक ही है जो जिसके साथ आप डील कर रहे हो। तो जब तक आप कार्मिक से नहीं निकलोगे तब तक आपका ट्रू सोलमेट नहीं मिलेगा। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको जस्टिस 100% देंगे, तब देंगे, तब ये देंगे जब आप चीजों को रिलीज करोगे। मैं और एक कार्ड निकलना चाहती हूँ, ठीक है। लेट्स देखते हैं यूनिवर्स बताइए क्या एक कार्मिक कनेक्शन है, क्या जिस भी पर्सन से फेस कर रहे कार्मिक है।
यस, ये डेफिनेटली कार्मिक है। बोला जा रहा है कि इस पर्सन के साथ चीजों को खत्म करो और आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन पे आओ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, अगर मैंने जो बताई वो क्वालिटी है आपके पार्टनर में तो डेफिनेटली एक कार्मिक है। बट अगर ये इस पर्सन की वजह से अगर आप ग्रो हुए हो, ठीक है, इस पर्सन की वजह से आपने खुद को पहचाना है, आप करियर में भी आगे गए हो, आपकी एक पर्सनालिटी निखर के आई है, जो पॉजिटिव साइड निखर के आई है, खुद को पहचानना, सेल्फ वर्थ करना, बहुत बड़े बड़े चेंज देखने को मिले हैं सेपरेशन के बाद अपने आप में। ठीक है, तो दिस इज योर सोल। तो ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल चल रहा है जो बहुत जल्दी एंड होगा, ये चीज बता रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो दिस इज योर कार्मिक कनेक्शन। तो इससे आपको मूव ऑन करने के लिए क्लियरली बोला जा रहा है कि मूव ऑन करो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। गाइस, ऐसी एनर्जी में मत रहो, दिस इज नॉट योर एनर्जी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप बहुत क्लोज हो अपने गोल्स के अचीव फॉर रिलेशनशिप, जो भी आपका गोल्स है, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। कम्युनिकेशन इज अ की, आपको बोला जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन को अच्छी रखो, ठीक है, बेस्ट रखो। जितना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा उतना आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, या तो इस पर्सन के साथ आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। तो एनर्जी गेनिंग मोमेंट, आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है, कोई गुड न्यूज आ सकती है जिसकी लेके आपकी एनर्जी, आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है, वो वाली चीज है। और पर्सनल इशू रिचार्ज रिजोल्यूशन, फुल मून, फुल मून आने तक आपको कोई ना कोई आपका जो इशू है वो सॉल्व होने के हाई चांसेस है। ठीक है, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम, आपको बोला जा रहा है अपने ड्रीम पे फेथ रखो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। बट जो चीजें मैंने बताई उस पर एक बार फोकस करो कि ये चीजें डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ ले जा रही है। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबको अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फर्स्ट टाइम पेज पे सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।